के सेशन में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे कंट्रोल प्लान क्या होता है। दोस्तों, आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग है। आज हम कंट्रोल प्लान और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और इसका लिंक अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ में भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ लर्निंग हो हमारे इस प्रोग्राम के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा एजेंडा है, आज हम जानेंगे कि कंट्रोल प्लान क्या होता है, कंट्रोल प्लान बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल प्लान कितने तरह के होते हैं और एक अच्छा कंट्रोल प्लान डेवलप करने के लिए क्या क्या इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है, और हम कंट्रोल प्लान का जो फॉर्मेट जो कि AIAG ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसको भी हम जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कंट्रोल प्लान होता क्या है। दोस्तों, कंट्रोल प्लान का जो मेन इंटेंट होता है कि प्रोडक्ट के जो क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं, जो CTQs होते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करें हमारे प्रोसेसेस में। हम कैसे इंश्योर करें कि हमारा प्रोसेस जो है स्टेबल रहेगा और उसकी कैपेबिलिटी भी बनी रहे। तो उसके लिए कंट्रोल प्लान का बनाना बहुत जरूरी है। FMA जो हम करते हैं प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के टाइम में, FMA का आउटकम जो निकलता है टिपिकली कंट्रोल प्लान होता है। क्योंकि FMA में जो हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क प्रायोरिटी नंबर और हमारा जो सिवियरिटी अकरेंस और डिटेक्शन का रैंकिंग निकलता है, उसके हिसाब से हम एक्शन प्लान बनाते हैं और टिपिकली FMA का जो आउटकम निकलता है वो होता है कंट्रोल प्लान। तो FMA एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सॉफ्ट फ्लोर में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो सॉफ्ट फ्लोर में इस्तेमाल करने के लिए कंट्रोल प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है। कंट्रोल प्लान या वर्क इंस्ट्रक्शंस या SOP या 1 पॉइंट लेसन, उनका इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्ट फ्लोर में। और दोस्तों, 6 सिग्मा का जब प्रोजेक्ट भी ड्राइव किया जाता है तो 6 सिग्मा के प्रोजेक्ट में जो KPIV यानी कि की प्रोसेस इनपुट वेरिएबल होते हैं और KPOV यानी की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल चार्ट का तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कंट्रोल प्लान भी बनाया जाता है या एग्जिस्टिंग कंट्रोल प्लान में मॉडिफिकेशन किया जाता है ताकि प्रोसेस प्रॉपर्ली कंट्रोल में रहे। और दोस्तों, कंट्रोल प्लान जो है एक मेथड है कि प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करने के लिए, जिससे कि हम इंश्योर करें कि हमारी प्रोडक्ट और सर्विस की जो क्वालिटी है वो जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये मीट करती रहे। तो इंटेंट क्या है इसका? द इंटेंट ऑफ द कंट्रोल प्लान इज टू फॉर्मलाइज एंड डॉक्यूमेंट द सिस्टम ऑफ कंट्रोल दैट विल बी यूटिलाइज। यानी कि हम फॉर्मल तरीके से डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिससे कि हमारा प्रोसेस, चाहे वो सर्विस प्रोसेस हो चाहे तो वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हो, वो प्रॉपर्ली कंट्रोल में रहे। यानी कि कंट्रोल करने का ये प्लान होता है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं आपकी पर्पस क्या है, यानी कि व्हाई टू डेवलप ए कंट्रोल प्लान, क्यों बनाना चाहिए हमको। तो कंट्रोल प्लान बनाने से हमारा जो प्रोसेस का जो वेस्ट होता है हम उसको एलिमिनेट कर पाते हैं या रिड्यूस कर पाते हैं। और आज के जो बिजनेस सिनारियो में अगर हम वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कंपनी भी सर्वाइव नहीं करेंगी। तो उसके लिए हमको प्रोसेस कंट्रोल करना जरूरी है। कंट्रोल प्लान जो है इंप्रूव करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, क्योंकि हम सोर्सेस ऑफ वेरिएशन को जो आइडेंटिफाई करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम एलिमेंट डालते हैं कंट्रोल प्लान में। और कंट्रोल प्लान जो होता है ये फोकस करता है कि जो की प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्रिटिकल टू कस्टमर हैं या क्रिटिकल टू क्वालिटी है या क्रिटिकल टू प्रोसेस हैं, उनको प्रॉपर्ली हम कंट्रोल कर पाए। और कंट्रोल प्लान इस्तेमाल करने से आपका स्क्रैप या रिजेक्शन, रिवर्क या रिपेयर, आपका उसमें भी रिडक्शन होता है। मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और कंपनी का बॉटम लाइन भी इंप्रूवमेंट होता है। दोस्तों, कंट्रोल प्लान 3 तरह के होते हैं: प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। तो हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए है, जो पहले था हमारा QS 9000, फिर वो चेंज होके बन गया ISO TS 16949, उसमें भी काफी सारे रिवीजन हुए। और जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है वो है IATF 16949, जो कि लास्ट ईयर ही रिलीज किया गया है। तो IATF 16949 और APQP यानी कि एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग जो है, ये बात करता है कंट्रोल प्लान बनाने के लिए, और 3 फेज की। तो तीनों फेज जो है प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन, इनको हम समझते हैं डिटेल में आगे। दोस्तों, पहले ले लेते हैं हम प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान। जैसा कि नाम बता रहा है प्रोटोटाइप, यानी कि जब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा हो, जब प्रोडक्ट जो है अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हो, उस समय में हम जो कंट्रोल प्लान बनाते हैं ये बनता है प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान। ये पहला कंट्रोल प्लान है। और चूंकि ये अर्ली स्टेज के लिए है तो जो कंट्रोल मेजर रहते हैं थोड़े से स्ट्रिंजेंट होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन हाई रहेगी,
सैंपल साइज थोड़ा सा हाई रहेगा, ऑपरेटर की सुपरवाइजर का जो कंट्रोल रहेगा थोड़ा सा ज्यादा रहता है यहाँ पे। दोस्तों सेकंड जो कंट्रोल प्लान है वो है प्री लॉन्च, यानी कि लॉन्च से पहले, यानी कि प्रोडक्शनाइज होने से पहले जो कंट्रोल प्लान है वो है प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान। तो ये बीच के लेवल का कंट्रोल प्लान है, यानी कि प्रोटोटाइप के बाद में और प्रोडक्शन से पहले। तो यहां पर जो कंट्रोल रहता है वो प्रोटोटाइप से थोड़ा सा कम लेकिन प्रोडक्शन स्टेज से थोड़ा सा ज्यादा होता है। दोस्तों प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोटोटाइप फेज के बाद में और फुल प्रोडक्शन से पहले इस्तेमाल करते हैं, और इसमें सारे नेसेसरी डायमेंशन, मेजर्स, मटेरियल, परफॉर्मेंस टेस्ट सारे मेंशन किए हुए रहते हैं। जो फॉर्मेट जो है वो तीनों तरह के कंट्रोल प्लान का सेम ही रहता है, उसमें अंतर नहीं है, कंटेंट में वेरी करता है, ठीक है ना। तो दिस प्लान विल हैव मोर फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन थ्रू फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, मोर इन प्रोसेस एंड फाइनल चेक पॉइंट्स, कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्शन और एनालिसिस भी यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया रहता है, एंड मोर ऑडिट्स। मोर ऑडिट्स मतलब as compared to production control plan, यानी कि प्रोडक्शन की तुलना में थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रहता है। The stage will be discontinued once the pre-launch part or process has been validated। एक बार pre-launch कंप्लीट हो गया, वैलिडेट हो गया और प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन में आ गया तो प्री-लॉन्च कंट्रोल प्लान का काम खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, यानी कि जो कि थर्ड कंट्रोल प्लान है दोस्तों। तो थर्ड कंट्रोल प्लान जो होता है ये फुल फेज का कंट्रोल प्लान है, यानी कि जब आपका प्रोडक्शन रूटीन में आ गया है तो रूटीन में जो आप कंट्रोल करना चाहेंगे प्रोडक्शन को जिस तरीके से, उस तरह के एलिमेंट इसमें होते हैं। सो इट कंटेन्स ऑल द लाइन आइटम्स फॉर ए फुल कंट्रोल प्लान पार्ट और प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस कंट्रोल, टेस्ट, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस एंड रिएक्शन प्लान, यानी कि सारे एलिमेंट्स इसके रूटीन के जो प्रोडक्शन के होते हैं इसमें सारे इंक्लूड किए हुए रहते हैं। तो दोस्तों ये रहा 3 फेजेस ऑफ कंट्रोल प्लान। तो मैं ऐसा करता हूं आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब जानते हैं दोस्तों कि कंट्रोल प्लान अगर मुझे डेवलप करना है तो उसको कैसे करना है, यानी कि अच्छा कंट्रोल प्लान बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो पहली तो रिक्वायरमेंट है कि फॉर ए गुड कंट्रोल प्लान वी नीड टू हैव ए क्रॉस फंक्शन टीम, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्रॉस फंक्शन टीम होना चाहिए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ए क्रॉस फंक्शन टीम इट शुड कंप्राइज ऑफ ऑल क्रिटिकल मेंबर्स, जो रिलेवेंट मेंबर्स हैं फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, दे शुड बी पार्ट ऑफ द क्रॉस फंक्शन टीम। यानी कि जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, मटेरियल डिपार्टमेंट हो गया, मे बी टूल रूम, मे बी मेंटेनेंस, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट को कैटर कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री में हैं, उसके हिसाब से रिलेवेंट स्ट्रॉन्ग टीम एक फॉर्म कर लीजिए। सो बाय यूटिलाइजिंग ए क्रॉस फंक्शन टीम यू आर लाइकली टू आइडेंटिफाई मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस। अगर आपका स्ट्रॉन्ग क्रॉस फंक्शन टीम रहेगा तो आपका कंट्रोल प्लान भी अच्छा बनेगा। और दोस्तों कंट्रोल प्लान जो होता है सिर्फ फॉर्म नहीं होता है कि फॉर्म भरना नहीं है, बनाना नहीं है। कंट्रोल प्लान के एलिमेंट अच्छे होने चाहिए ताकि आपका रिजल्ट जो होगा आगे में वो सही आएगा। और दोस्तों अच्छा कंट्रोल प्लान बनाने के लिए कुछ इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, तो मैंने यहाँ पर कुछ इनपुट्स को यहाँ पर लिस्ट आउट किया है जो कि आपको काम आएगा। तो पहला एक रिक्वायरमेंट जो है वो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम, यानी कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम को पता होना चाहिए। और जनरली इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर 5 स्टेप लिया जा रहा है, 5 प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, तो हर एक प्रोसेस के लिए आपका कंट्रोल प्लान बनता है। ये टिपिकल तरीका है। आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा रिक्वायरमेंट दोस्तों DFMEA यानी कि डिजाइन फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस और प्रोसेस फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस यानी कि PFMEA, इनके भी आउटपुट यानी कि आउटकम जो है वो कंट्रोल प्लान के लिए इनपुट बन जाते हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट में कौन कौन से हैं ताकि आप उनको कंट्रोल प्लान में इंक्लूड करेंगे। लेसन लर्न फ्रॉम सिमिलर पार्ट्स, पहले आपने जो पार्ट डेवलप किया हुआ सिमिलर तरीके का, उसमें से जो आपको लर्निंग हुई है वो आपको हेल्प करेगा कंट्रोल प्लान के इनपुट को डिसाइड करने के लिए। यानी कि पहले आपने कंट्रोल प्लान में सपोज अपने फ्रीक्वेंसी को डिसाइड किया था चेकिंग करने के लिए कि 2 नंबर पर आवर, और वो सफल नहीं रहा, तो यहां पर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। यानी कि पास्ट की लर्निंग जो है आपकी, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर डिसाइडिंग द इनपुट फॉर द न्यू कंट्रोल प्लान्स। डिजाइन रिव्यूज, उसके आउटकम भी दैट विल बी आल्सो इनपुट फॉर दिस कंट्रोल प्लान मेकिंग प्रोसेस। टीम नॉलेज अबाउट द प्रोसेस एंड फील्ड और वारंटी इश्यूज, तो ये सारे जो इनपुट्स हैं दिस विल बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ मेकिंग ए गुड एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रोल प्लान। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि कंट्रोल प्लान बनाने के लिए आपको इनपुट अभी सही मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट जो हमारा फेज है, हम समझेंगे कंट्रोल प्लान के फॉर्मेट्स को। तो ये जो फॉर्मेट्स है ये AIAG का प्रिस्क्राइब किया फॉर्मेट्स है,
ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में इसको इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। काफी सारी इंडस्ट्री में भी इसको इसी तरीके से फॉर्मेट को इस्तेमाल किया जाता है। हम कंटेंट में नहीं जाएंगे, फॉर्मेट को समझेंगे। तो दोस्तों यहां से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लान का नंबर आपको मेंशन करना है, आपका अपना तरीका हो सकता है नंबर मेंशन करने का। उसके बाद में पार्ट का नंबर, जिस पार्ट के लिए आप कंट्रोल प्लान बना रहे हैं उसका नंबर डाल दीजिए, पार्ट का नाम लिख दीजिए। सप्लायर प्लांट, यानी कि जिस प्लांट में इस कंट्रोल प्लान को इस्तेमाल किया जा रहा है उस सप्लायर का प्लांट का नाम और जगह का नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर सप्लायर का कुछ कोड है, यानी कि आपके प्लांट का कुछ कोड कस्टमर ने दिया हुआ है, आप उस कोड को भी यहां मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, कंट्रोल प्लान बनाने के बाद में कंट्रोल प्लान को पीपैप में डाला जाता है और कंट्रोल प्लान को कस्टमर अप्रूवल देता है। तो आपका कोड यहां पर, अगर कस्टमर ने कुछ कोड दिया हुआ है आपको, तो आपको इस कोड को मेंशन करना है ताकि कस्टमर को पता चले कि हम किस सप्लायर का कंट्रोल प्लान रिव्यू कर रहे हैं। उसके बाद में की, कॉन्ट्रैक्ट एंड फोन, आपके प्लांट के की मेंबर, जो कि प्लांट हेड भी हो सकता है, ऑपरेशन हेड भी हो सकता है, उनका नाम और नंबर भी आपको मेंशन करना है यहाँ पे। और दोस्तों ये जो है कोर टीम, यानी कि जो क्रॉस फंक्शन टीम कंट्रोल प्लान को बना रही है, उनके मेंबर के नाम वहां पर आ जाएंगे। ठीक है। सप्लायर का प्लांट का अप्रूवल का डेट, आपका जब इंटरनल अप्रूवल हो उसका डेट डाल दीजिए। कुछ और अप्रूवल का डेट है वो भी मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ पे। डेट ओरिजिनल, जब पहली बार कंट्रोल प्लान बनाया था आपने, रिवीजन नंबर 0, उसका डेट यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद में डेट रिवीजन, पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन, जो भी रिवीजन हो रहा है उसका डेट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये कस्टमर के अप्रूवल का एरिया है, यानी कस्टमर के यहाँ पर अगर इंजीनियरिंग का अप्रूवल हो रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस अप्रूवल कर रहा है, कोई और डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट अप्रूवल कर रहा है, तो उनके यहाँ पर अप्रूवल यहाँ पर होंगे। सिग्नेचर भी हो सकते हैं यहाँ पर और डेट भी आ सकते हैं। अब दोस्तों अब इन कॉलम्स को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो पहला कॉलम जो है मेरा वो है पार्ट प्रोसेस का नंबर, यानी कि जिस प्रोसेस का हम कंट्रोल प्लान बना रहे हैं उनका प्रोसेस का नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में प्रोसेस का नाम या ऑपरेशन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में ये जो ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस मशीन में बन रहा है, मशीन का नाम या मशीन का टाइप या मेक या जिग, टूल, फिक्सर, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रेफरेंस यहां पर डाल दीजिए, ताकि जब उस पार्ट को किसी मशीन पर चलाया जाएगा तो कंट्रोल प्लान को देख के उस ऑपरेटर को या सुपरवाइजर को पता चलेगा कि ये जो पार्ट जो है या इस ऑपरेशन को इस मशीन में या इस फिक्सर पे या इस जिग पे ही बनाना है। तो वो मैचिंग होगा और ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए आएगा तो उनको ऑडिट करने में भी आसानी होगी। वो देख सकता है कंट्रोल प्लान में मेंशन